दोस्तों आज आप लोगों से बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी शेयर करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा, इस चीज़ को बर्दाश्त करना जहर के समान है, व्यक्ति की छवि खराब हो सकती है। तो दोस्तों कौन सी चीज़ है, किसकी बर्दाश्त करने से हमारी छवि खराब हो सकती है, इसको समझते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंद विष भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहाँ कुछ दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? आपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आज इस तालाब पर आया हूँ। यह बात सुनते ही वह मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बात बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भी भूखा हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे मेंढक को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहते करते वह रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप का भी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक भी नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा जलपाक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों के वंश का नाश कर दिया। दोस्तों कहानी से हमें क्या सीख मिली? किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि निश्चित है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कौन सी वह चीज़ है जिसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का मान सम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र में उस चीज का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है और इससे उसकी छवि खराब होती है।
पहला अपमान का घूंट जहर से भी ज़्यादा कड़वा होता है। जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है जब गलतियों की वजह से व्यक्ति को अपमान सहन करना पड़ता है, लेकिन अगर बिना गलतियों के अपमान सहन करना पड़े तो वह जहर के घूंट के समान है। दूसरे, अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार उसे अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन अगर तीसरी बार भी बेइज्जती सहनी पड़े तो ये व्यक्ति मूर्खता कहलाता है। कई लोगों की सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन बार बार अपमान करना आपकी छवि खराब कर सकता है। जीवन में ईर्ष्या रखने वाले या असफल हुए व्यक्ति अक्सर दूसरों की सरेआम बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बार बार अपमान करे तो उसे ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि जिस तरह बीता हुआ कल वापस नहीं आता है, उसी प्रकार अगर आपने अपमान करने वाले को उसी वक्त जवाब नहीं दिया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो दोबारा सरेआम आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा। कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे फौरन टोक दें। ऐसा नहीं करने से व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है और फिर दूसरे भी आपको गलत बोलने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हमको कभी भी अपने मान सम्मान या अपना जो एक उसूल है, हम जिस नियम को अपनाते हैं उस नियम और उसूल से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने उसूल पे पक्के हैं और सत्य के राह पे चल रहे हैं तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, हमको कभी कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा सत्य के राह पर चलें। आपको सत्य के राह पे चलते हुए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो आप सत्य के रास्ते पर चल के कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी परेशानियों को आप डट कर सामना करें तो आपका जीवन जो होगा एक न एक दिन सुखमय होगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि लोग उस समय समझ चुके होते हैं ये सत्य कहते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इनको हम विचलित नहीं कर सकते हैं, इनको हम जो है ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में एक उसूल बनाइए, उसी उसूल को अपनाते हुए और वही उसूल अपने फैमिली परिवार के साथ भी करिए, क्योंकि उनको भी भविष्य में कुछ आगे बढ़ना है। अगर एक जब आपके परिवार का या आपका जब एक उसूल रहेगा कि भैया अपने उसूल के खिलाफ नहीं जाते हैं, इनका एक सत्य का उसूल है, तो आपसे लोग टकराने से कतराएंगे, क्योंकि आपको पता हो गया, सबको पता हो गया कि आप इस तरह के इंसान हैं। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने उसूल से मत हटिए और अपने उसूल से कभी समझौता मत करिए। जब आप अपने उसूल से समझौता नहीं करेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम और एक अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड होगी। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक आप लोग खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।